कोई भी नाम बताएं। मैथ के एक बहुत बड़े विद्वान थे जो 32 साल की उम्र में गुजर गए, भारत के थे। बताओ। न्यूटन नहीं बे, न्यूटन भारत का था। रामानुजम, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। रामानुजम के ऊपर एक छोटी सी कहानी 20 सेकंड की, ताकि आप इंस्पायर हो पाए। कितनी चीजें दिमाग में याद रखते थे। आप जानते हैं कि रामानुजम साहब जो थे वो इतने बड़े मैथ के विद्वान थे कि जब वो चौथी पांचवी क्लास में थे, तीसरी दूसरी क्लास में थे, तभी वो 10वीं के सवाल सोल्व करने लग गए थे। तो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन वो सिर्फ मैथ में होशियार थे। तो हुआ क्या कि जब वो अपनी स्कूलिंग कर रहे थे तो बाकी सब्जेक्टों में वो फेल हो जाते थे या उन्होंने एवरेज रहते थे, लेकिन मैथ में उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे। लेकिन ओवरऑल एवरेज बिगड़ जाती थी, क्योंकि बाकी सब्जेक्टों में उनका दिमाग उतना नहीं चलता होगा। इस कारण से उनको यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली भारत में आगे मैथ में रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने विदेश में एक यूनिवर्सिटी है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, समझ लो थीम्स यूनिवर्सिटी है लंदन में, तो वहां उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई मैं भारत में रहने वाला हूँ यहाँ का, और मेरे साथ ये दिक्कत है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ आगे, क्योंकि मुझे मैथ के अलावा बहुत बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ एग्रीगेट परसेंटेज देखते हैं। तो वहाँ के जो डीन थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने उनकी चिट्ठी पढ़ी और उनको इंग्लैंड बुला लिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। जब इंग्लैंड बुलाया तो वहाँ पे उन्होंने बहुत साल काम किया, बहुत सारी चीज़ें समझी और बहुत सारी नई नई चीज़ें उन्होंने डिफाइन करी वहाँ। यानी गणित के इतिहास में बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए, जिसका क्रेडिट अंग्रेजों ने ले लिया। तो 1920 के आसपास जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो जब पहला वर्ल्ड वार हुआ तो उससे पहले उनकी तबीयत वहाँ बिगड़ गई थी विदेश में, और वो अपने इंडिया आ गए थे वापसी। तो कर्फ्यू लगा हुआ था। तो जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जो डीन था, जो इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी का हेड था, वो उनसे मिलने आया भारत में, और उसने देखा कि कर्फ्यू लगा हुआ है। तो एयरपोर्ट से हॉस्पिटल जाने के लिए उसे कोई गाड़ी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से उसने गाड़ी अरेंज की और उसके हॉस्पिटल में मिलने पहुंचा। फिर उसने रामानुजम को कहानी बताई कि यार इंडिया में बड़े बुरे हालात हैं, मैं बड़ी मुश्किल से यार एक गाड़ी पकड़ी, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, तब जाके मुझे एक गाड़ी मिली। उसने यहाँ हॉस्पिटल छोड़ा, उसका नंबर था 4096, उसका नंबर था, गाड़ी का नंबर 4096। तो रामानुजम ने तुरंत कहा, सर ये बहुत आसान नंबर नहीं है, ये इकलौती 4 अंकों की ऐसी संख्या है, ध्यान देना शब्दों पे, ये 4 अंकों की, सब ध्यान रखना, 4 अंकों की, 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और किसी नंबर का स्क्वायर भी है। मेरे बच्चों, ये 16 का क्यूब भी है और ये 64 का वर्ग भी है। ये 4 अंकों की एक ही संख्या है। आया ना? 3 अंकों में मिलेगी, 5 में मिलेगी, 6 में मिलेगी, हर एक में मिल जाएगी आगे, लेकिन 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो 16 का क्यूब भी है और 64 का वर्ग, यानी किसी नंबर का क्यूब भी है और स्क्वायर भी है। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं वो मेरे बच्चे किसी नंबर का क्यूब और स्क्वायर नहीं हो सकते। 4 अंकों की बात हो रही है ना? तो ये कहानी थी। अब दोबारा से वापसी सवाल पे आते हैं।